आज हम लोग इस वीडियो में ज्योमेट्री के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को बेसिक कंसेप्ट्स के साथ सॉल्व करेंगे और इसमें ढेर सारी चीजों को जानेंगे भी। ये प्रश्न क्या है, कहता कि एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाता है। एक त्रिभुज है ABC और उसके अंतर्गत क्या क्या खींचा जाता है? एक वृत्त खींचा जाता है। यह भुजा BC CA AB को क्रमशः DEF पर स्पर्श करती है। दैट मीन्स उस पॉइंट पर क्या है? ये टेंजेंट है। तब कहता है एंगल EDF इसके बराबर होगा। ऑप्शंस दे दिया हुआ है, इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। कहता है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ABC. It touches the sides BC, CA, AB at DEF respectively. What is angle EDF equal to? तो कहता है एंगल EDF किसके बराबर होगा। तो इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको सिंपली बता देता हूं। कहता है कि एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाता है। जो ट्रेंगल है वो ABC एक ट्रेंगल है, कोई भी ट्रेंगल ABC है। ये मान लीजिए ABC इसके वर्टिसेस है। तब कहता है कि जो DEF जो है BC पर जो है BC के पॉइंट D जो है यहाँ पर, और CA के पॉइंट E इसके पॉइंट E पर जो है, तथा AB की जो पॉइंट F है, ये F पर जो है ये क्या करती है? ये जो है स्पर्श करती है। जो अंदर में जो सर्कल्स है वो सर्कल स्पर्श करती है। दैट इज AB, BC और CA, these three sides of a triangle are behaved like a tangent to the circle. ये जो सर्कल है, इस सर्कल पर साइड AB, BC, CA जो व्यवहार कर रहा है वो टेंजेंट जैसा व्यवहार कर रहा है, अर्थात स्पर्श रेखा पर व्यवहार कर रहा है। ये जो पॉइंट है इसका मान लेते हैं हम लोग सेंटर है इस सेंटर सर्किल का। तो जो सर्किल का ये सेंटर है यह बताएगा, क्या बताएगा? यह बताएगा यह जो है इन सेंटर है इस ट्रायंगल ABC का भी। सर्कल का जो सेंटर है वह इन सेंटर है ट्रायंगल ABC का। ड्यू टू दिस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ABC के अंदर में इंस्क्राइब्ड है, इसलिए इस सर्कल का जो सेंटर होगा ट्रायंगल ABC का इन सेंटर होगा, अर्थात अंत के अंदर होगा। और अंत के अंदर होगा तो उसका जो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर इसको मिला देते हैं, इसको यहाँ पर मिला देते हैं। तो इसमें AFDE एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? AFDE क्या दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। AFDE एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। वैसे ही जैसे इसको ज्वाइन कर दीजिएगा तो AF और इसको O मान लीजिए और E क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, उसी तरह से ये भी एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल में जो देखेंगे AFE में जो देखेंगे इसका दो कोण 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी वृत्त के जो त्रिज्या होती है वो उस वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अगर ये लाइन यहां से यहां पर रेडियस है और ये टेंजेंट इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
तो दैट मीन्स ये एंगल 90, ये एंगल 90, 90 90 180, और तो ये जो शेष एंगल इतना प्लस इतना जो होगा वह कितना होगा, वह 180 डिग्री होगा। अगर ये मान लीजिए एंगल ए है, ये 180 माइनस ए होगा। दैट मीन्स ये जो एंगल देख रहे हैं, ये जो एंगल होगा वह कितना होगा, 180 माइनस एंगल ए होगा। ये जो होगा, क्योंकि ये 90 ये 90 और चतुर्भुज की चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, और 2 90 दिया हुआ तो 180 डिग्री दिया हुआ, तो शेष जो एंगल है ये और ये जो एंगल है, दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अर्थात ये जो एंगल होगा 180 में ए को घटा देंगे तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स ये एंगल एक दूसरे के संपूरक है, दैट इज कंप्लीमेंट्री एंगल है। ड्यू टू दिस रीजन दिस एंगल वुड बी 180 डिग्री माइनस एंगल ए। तो ये जो है 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। और आप देख रहे हैं, आप जानते हैं किसी भी वृत्त के जो वृत्त है, किसी भी वृत्त के जो केंद्र पर जो कोण होता है, उसके सरकमफ्रेंस पर जो बने एंगल होते हैं उसके 2 टाइम्स होते हैं, चाहे इधर का हो, फिगर बढ़िया हमने बना। ये जो है आपका मान लीजिए एंगल है, और कोई भी यहां से मिला करके यहां कर दीजिए, या आप यहां कर दीजिए, या आप यहां कर दीजिए, कहीं पर भी करेंगे आप, यहां कर दीजिए। जो भी ये एंगल होगा आपस में ये क्या होंगे, सब बराबर होंगे। ये जो एंगल ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये एंगल जो होगा, इन सभी एंगल में से किसी को ले लीजिए क्योंकि बराबर ही है, तो इसका ये 2 टाइम्स होगा। कहता एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। किसी भी वृत्त के जो केंद्र होते हैं, उस केंद्र पर जो कोई चाप कोण बनाएगा, वह कोण 2 गुना होगा उस चाप के द्वारा जब सर्कमफ्रेंस के किसी अन्य बिंदु पर जितना कोण बनाएगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल देख रहे हैं, ये एंगल जो होंगे, ये जो होंगे, ये जो सर्कमफ्रेंस के जो एंगल होंगे उसके 2 गुना हो जाएंगे। इसका जो होंगे, ये जो एंगल होंगे इसका 2 गुना ये एंगल होगा, अर्थात ये एंगल जो होगा इस एंगल के 2 गुना होगा। और ये जो है ये क्या है, EDF है, तो EDF जो हो जाएगा इसका 2 गुना ये एंगल होगा, अर्थात ये एंगल जो होगा सेंटर के एंगल का आधा होगा। तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, इस एंगल का आधा है, इसको हाफ कर दीजिए और बराबर जो जो आप पूछ रहा है EDF हो जाएगा, EDF हो जाएगा। और आधा करेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस एंगल A/2 इज इक्वल टू EDF। अर्थात क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस A/2। वेयर इज 90 माइनस A/2, यहाँ आपका 90 माइनस A/2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको प्रश्न को जो बनाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ी, वो जरूरत जो है 2 बेसिक आइडियाज या कंसेप्ट की पड़ी। वो 2 बेसिक आइडियाज क्या है, एक ये है कि जो टेंजेंट होते हैं वो रेडियस पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, अर्थात 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात एक दूसरे पे राइट एंगल को फॉर्म करेगा। एक बात होगी। दूसरी बात है जो है इसमें जो कंसेप्ट है, वो सेंटर पर का जो एंगल होगा, केंद्र पर का जो एंगल होगा, उसके परिधि या सर्कमफ्रेंस पर के जो एंगल होंगे उसके 2 टाइम्स होंगे, 2 गुना होंगे। इसी 2 कंसेप्ट्स को यूज करके हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को आसानी से बना दिया। और जो बेसिक आइडिया, जैसे किसी ट्रायंगल में जो प्रॉपर्टी सिंपल बातें होती है वो तो है, और जो क्वाड्रेटर का चारों एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। ये बेसिक आइडियाज था, इस आइडियाज को भी हम लोगों ने यूज करके सिंपल बात आती है। धन्यवाद। मैं इसी तरह से ढेर सारे वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया हूं, उसको देखें, सीखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।